ये कहाँ से तुम सारी बुक्स ले आई मौली? पता नहीं, वहां पे रखा है, सामने में रखा था। नहीं रखा तो है, तुम यहाँ क्यों ले आई है? रखा तो मैंने ही है। क्योंकि मुझे थोड़ा विंटेज वाइब्स आई। विंटेज वाइब कहाँ से आ गई मौली? इतनी भी पुरानी बुक्स नहीं है, ये मैंने लिया था ना बहुत पहले। हर तरह की चीजें इसमें बीच में ना, मैगजीन के साथ ना ये सब सारी चीजें आया करती थी, तरह तरह का। देखो ना, जैम और अचार और क्या क्या है, हर तरह का है। पनीर, चीज, पार्टी रेसिपीज, बहुत सारा ये सब ना, रेसिपीज, हर तरह का है मेरे पास। पोटैटो रेसिपीज, रोटी और पराठा, हर चीज है, स्नैक्स वगैरह, स्ट्रीट फूड, वही तो उपवास के व्यंजन, बहुत कुछ है एंड चटनी। इसमें। इतने सारे थे ना, छोटे छोटे ऐसे मैगजीन, इतने सारे थे। मैंने कोशिश की थी काफी कुछ ले लूं, लेकिन और भी बहुत तरह का था। दादी माँ के 700 किलो। हाँ, ये कितना कुछ है देखो। लेकिन पता नहीं आज मैंने ये क्लीन करवाया ना, इधर का ड्रॉर तो सारा उसमें रखा हुआ था, फिर मैंने निकलवाया कि ये ऐसे रखा रहेगा तो कभी यूज नहीं होगा। अब तुम लोग देखो इसमें तुम लोग को क्या क्या बनवाना है और खाना है ना? क्या आज इससे कुछ बना के खाएंगे। अब इतनी सारी बुक्स में तुम पहले ये देखो कि तुमको किस बुक का बनाना है। इतना सारा है इसमें, तो पहले वो सब में 150 वही ना। तुमको डिनर के लिए चाहिए या इवनिंग स्नैक्स पे चाहिए, किस पे चाहिए पहले वो बताओ। जो अच्छा लगेगा उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। तुमको तो मतलब अभी लगता है 2 घंटे लगेंगे डिश छाटने में, इतनी सारी डिशेज है ना मालूम? हाँ, ये बहुत ही ज्यादा हो गया। क्या हो गया? तो किड्स रेसिपीज में मुझे कुछ किड्स रेसिपी, ये किड्स रेसिपी मैंने क्यों लिया था पता है? उस टाइम तुम छोटी थी तब की ये बुक है, और अब ईवा भी बड़ी होने लगी है। दाल के व्यंजन, दाल मत लो, दाल तो तुमको भी रात में नहीं खाना है। कढ़ी, सब्जी, राइस व खिचड़ी, स्नैक्स, ये सारे दाल के ही है ना। छोड़ दो, इसको भी हटा दो, ये भी तुमको अभी नहीं चाहिए। फिर क्या है, बेसन रेसिपी भी तुम रात में नहीं खाओगी। फिर पार्टी स्नैक ये ले सकते हैं। हाँ, ये इधर रखो, ये ऑप्शन इधर रखो। दूध नहीं, दूध वाला भी नहीं, अचार भी नहीं। फिर ये क्या है, डिप चटनी ले इधर रख। उपवास के व्यंजन हटा दो, स्ट्रीट फूड इधर रख दो, रोटी पराठा रख सकते हैं, आलू की रेसिपी रख सकते हैं। देन क्या है, ये घरेलू नुस्खे, हाँ ये इधर रख दो, ये तुम्हारे काम का नहीं है। अब इनमें से डिसाइड करो तुमको क्या खाना है। पहले पोटैटो रेसिपी, पोटैटो का देख लो, देखो मसाला अमृतसरी। तुम डिसाइड। हिंदी में लिखा है, मुझे बहुत ही जोर लगा के पढ़ना पड़ रहा है। हिंदी तुमको जोर लगा के पढ़ना पड़ रहा है? ये मौली पागल हो क्या? ऐसे लगता है कि क्योंकि उसमें स्नैक्स ऐसे लिखा रहता है। ऐसा कुछ नहीं लिखा है, स्नैक्स ही लिखा है। स्नैक्स ही लिखा है। हाँ, पर मैं क्यों उसको स्नैक्स पढ़ लेती हूँ, ये मुझे समझ नहीं आता। अब ये फ्रैंकी, हाँ, ये फ्रैंकी मैं नॉर्मल इंग्लिश में पढ़ूंगी तो मैं पढ़ पाऊंगी तुरंत, लेकिन ये बेटा इसमें भी तो फ्रैंकी लिखा है, फ्रैंकी नहीं लिखा है उसमें, फ नहीं लिखा है, फ साउंड करेगा। फ्रैंकी लिखा है। अब ये इडली, हाँ, इडली ये कैसे, मुझे तो इडली को तो इडली ही पढ़ेंगे ना। पेपरिका, ये मुझे थोड़ा हिंदी में पढ़ने में, हिंदी में लिखे हैं नंबर यार, मैं अभी देख रही हूँ। नंबरिंग है समझ ही नहीं आता, हिंदी के नंबर नहीं आते। नंबरिंग भी हिंदी में है। पाव भाजी खाएंगे आज। पाव भाजी खाएंगे, मतलब इतना घूम फिर के तुमको पाव भाजी, उसके लिए तुमको बुक देखने की जरूरत नहीं है पाव भाजी के लिए। वाह, फॉलो करूंगी ना। डैडा भी आ गए, अब तुम्हारे डैडा हेल्प करेंगे। डैडा के भी इंटरेस्ट की चीज है ना, क्या खाया जाए। क्या जो खाने के शौकीन लोग होते हैं ना, उनके लिए ये सारी चीजें काम की है। आलू टिक्की, स्टफ्ड पोटैटो सॉस। हीरो डैडा के पीछे 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 जा रहा है। ये पटरानी आलू क्या होता है? पटरानी आलू ये क्या होता है? अब मुझे नहीं पता मौली, उसके इंग्रेडिएंट देखो तो समझ में आएगा क्या डिश है। आलू को छीलकर मैश। नहीं, मुझे पूरा तुम रेसिपी मत बताओ। अरारोट दही, अरारोट अरारोट लिखा है। और सेंधा नमक। छोटे-छोटे गोले बनाकर चौकोर आकार दें। अब केले के पत्ते पर तेल लगाकर चौकोर लिफाफे की तरह बनाएं। दूसरा वाला चेंज किया है उसने, वो भी खराब था। नहीं, दूसरा वाला एक ही तो चेंज किया। नहीं, दूसरा भी उसने दिखाया, उसमें से भी पानी की प्रॉब्लम हो रही थी, दूसरा भी चेंज किया है। कितना बताइए तुम? पता नहीं यार, ये फिल्टर का इशू हो गया, दिमाग खराब हो गया मेरा। इशू हाँ, मतलब
काम बढ़ जाता है ना ये सब क्लीनिंग वगैरह मेरा। क्यों खराब हो? सो शाम हो चुकी है और फाइनली अब मौली ने डिसाइड कर लिया है कि डिनर में उसको क्या खाना है। आपने दोपहर में देखा था, मतलब दोपहर वाले क्लिप में, कि मौली वो बुक सारे लेके बैठी थी कि आज क्या बनना है, उसको कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो उसको खाना है बर्गर। तो डिनर में वही मौली और ईवा तो बर्गर ही खाने वाले हैं, है ना मौलू? हाँ, और साथ में कुछ नहीं बस बस हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। हम तो नहीं खाने वाले, हम रोटी सब्जी खाने वाले हैं। मौली खाने वाली है बर्गर, है ना मौलू? किसका मैसेज आ रहा है? और तुम्हारी वो ड्रेस ट्राई की? नहीं करूंगी। मौली अभी आई हो तो कर लो बेटा, अगर नहीं सही होगा तो चेंज करना होगा ना। हाँ, मगर मार्केट भी जाना है आज। मार्केट का मेरा 2-3 दिन से मार्केट जाने का काम हो रहा है। मैं क्या बोलूं, मेरा इतना बिजी शेड्यूल, कुछ ना कहीं जाना ऐसा हो रहा है ना कि मेरे कुछ काम स्किप हो रहे हैं, तो हो नहीं पा रहा है। लेकिन कल मौली कल वेंसडे है, तो हमें वो तो बुटीक आंटी के यहाँ जाना है ना। और तो उनको तुम पैंटलून्स खुला रहता है। पेंटेलून्स खुला लेके चलो, वहां चले जाएंगे। और तुम उनके यहाँ जाना है जो प्रिया आंटी के यहाँ, वो तुम मैसेज करके बता दो ना उनको अपने उसका डिजाइन ड्रेस अरे का। तो उनको फिर मैं जो बताई हूँ तुम मेजरमेंट दे चुकी के लिए था ना। तुम मेजरमेंट दे चुकी हो ना? हाँ, तुम उनको डिजाइन बता दो जो तुम और दूसरे चूज किए हैं हमने। हाँ, कम से कम एक का काम वो शुरू करे ना। अरे वो अभी नहीं करने वाली वैसे। अभी नहीं कर, फिर भी तुम अपना वो करके फ्री हो जाओ। हमारे यहाँ एक्चुअली शादी है अभी 1 हफ्ते बाद, है ना? 10 दिन बाद। 10 दिन बाद, 11 दिन बाद। 11 दिन वो- बाद नहीं 10 दिन बाद, 10 क्योंकि दिन। आज फंक्शन हो रहा है। हाँ 1 हफ्ते मानो मौली, कैसे दिन। एक महीने करके अब देखिए 10 दिन हो गए, 20 दिन। हाँ, अब शादी आ गई है हमारे यहाँ घर में, मामा की शादी है, तो बस उसकी तैयारी चल रही है। मैं इसलिए भी थोड़ा बिजी हो रही हूँ और व्लॉग में मैं प्रॉपर दिखा भी नहीं पा रही हूँ। हमारी तैयारियां चल रही हैं, कपड़े वपड़े ये वो सारे। तो कपड़े तो ऑलमोस्ट आ गए हैं हमारे। 2 दिन पहले ना यहाँ सामने इस सोफे में ला के मैं सारा ट्राई कर रहे हैं बच्चे, और मैं यहाँ रखती जा रही हूँ, ला रहे रखती जा रही हूँ। तो वो यहाँ पर 2 दिन पूरे कपड़े ही रखे हुए थे, और अब वो सारा फिर मैंने ना एक सूटकेस लिया और उसमें अब डाल दिया है कि पैकिंग तो बाद में होगी, एटलीस्ट एक जगह ये सारे कपड़े रखती जाऊं जो हमको लेके जाना है। तो बस उसमें से कुछ है, स्टिचिंग वगैरह का काम रह गया है, ये सारी चीजें हैं चल रही है साइड बाय साइड। तो थोड़ा सा बिजी हो रहे हैं, मार्केट भी जाना, सारी चीजें जो हर चीज में दिखा भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ना माइंड इतना पजल्ड हो जाता है ना। आपको फोन में भी मम्मी लोग से लगे हुए हैं, शानू जर्मनी में रहती है, वो आने वाली है, तो वो क्या पहनने वाली, उसकी क्या तैयारी, ये कुछ इतना कुछ बातें चल रही है ना हम लोग की फोन में घंटों घंटों। और ऐसा हो रहा है कि मैं और शानू अगर बात करें तो हमारी 3-3 घंटे बात हो रही है, या मम्मी से बात हो रही है तो मम्मी से 2-2 घंटे बात हो रही है, और ऐसा दिन में कई राउंड हो रहा है। तो अभी आज क्या हुआ ना, आज मैं और ये मार्केट गए थे, तो ये चुप थे। तो मैं बोली आप ऐसे चुपचाप क्यों जा रहे हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तो बोलते हैं तुम दिन भर से इतना बात कर रही हो कि तुमको थोड़ी देर मौका दे रहा हूँ कि तुम चुप बैठो। मैं तो समझ रहा हूँ ना कि तुम कितना थक रही हो बोल बोल के, तो इसलिए तुमसे बात नहीं कर रहा। मैंने नहीं, ऐसा नहीं है, आपसे तो बात जब सबसे कर रही हूँ तो आपसे ही बात करूंगी। तो ऐसी सिचुएशन है मेरी, मैं इतना बोल रही हूँ लगातार, तो ऐसा है ना मौलू? हाँ, तो तैयारी हमारी चल रही है। अब मेरा, अरे यार, बिलासपुर से ना मैं अपनी भी, हाँ मतलब शानू की शादी में जो मैंने लहंगा पहना था ना, वो उस टाइम पे इतना ज्यादा मेरा हड़बड़ी वाला या रश वाला हो गया ना कि उसकी शादी में प्रॉपर मैंने फोटोज ही नहीं खिंचवाई थी अच्छी अपने ड्रेस के साथ। और क्योंकि बहन की शादी है तो आप समझ सकते हैं कितना हम बिजी रहे होंगे घर की शादी में। तो अब मुझे लग रहा है कि मैं ना इस शादी में भी वही लहंगा एक बार रिपीट कर लूं, ताकि मेरी प्रॉपर वो मैं वीडियो फोटो मेरी उस ड्रेस में आ जाए। लेकिन अभी दिक्कत ये है कि मैंने अभी तक वो ट्राई नहीं किया, जब से मैं लेके बिलासपुर में रखा हुआ था वो, और मैं लेके आई हूँ अभी, वो ट्राई करने का मौका ही नहीं लगा। मैं सोच रही हूँ आज करें क्या ट्राई। हाँ ठीक। इवन मैंने अपनी शादी का भी लहंगा अभी ही बिलासपुर से मैं लेके आई हूँ, और वो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। पिछले 15 साल से वो बिलासपुर में ही रखा हुआ था, और अब मैं उसको लेके आई हूँ। लेकिन वो मैं लेके आई हूँ, उसमें भी मुझे कुछ काम कराना है। ब्लाउज उस टाइम पे मैं बिल्कुल ऐसी थी, इतनी स्लिम थी मैं शादी के टाइम, है ना मौली? बहुत ज्यादा दुबली थी, तो ब्लाउज तो बिल्कुल आ ही नहीं सकता किसी भी हाल में। तो मुझे एक्चुअली उसका ब्लाउज ठीक कराना है, तो इसलिए मैं फाइनली अभी लेके आई हूँ वो लहंगा अपना, नहीं तो वो बिलासपुर में ही रखा हुआ था मम्मी लोग के पास। तो वो वाला लहंगा है, तो जो शानू की शादी वाला है वो मुझे ट्राई करना है, उसमें अगर कुछ करना होगा ऊपर नीचे। वैसे तो मैं उस टाइम पे थोड़ी मोटी ही थी शानू की शादी के टाइम, है ना?
नहीं थी मोटी, फिर भी मौली वो मुझे लग रहा है अभी वो वैसा ही होगा। देखते हैं, ट्राई करके देखती हूँ। आज ही कर लेती हूँ क्योंकि अब टाइम नहीं है बिल्कुल। याद आया है ना तो ट्राई, हाँ याद आया तो मैं ट्राई कर लेती हूँ। तो चलिए अभी तो फिलहाल बर्गर का काम किया जाए, उसके बाद मिलते हैं। तो फाइनली यहाँ पर बर्गर बन चुका है। अब मौली करेगी डिनर, है ना मौलू? हाँ। चलो जाओ खा लो, ये फिनिश करो फिर और ले लेना, ठीक?